सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से हम आप सबों के बीच में परमेश्वर के जीवित वचन और उसके सामर्थ्य को हम आपके बीच में ला पाने के लिए हम प्रभु के सामने और आप सभी के सामने हम उपस्थित हो पाए और इस समय हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह का वचन को हम आप सभी के बीच में हम प्रकट कर पाए। प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। आज हम इसी के आधार पर हम प्रभु का वचन को आज हम सुनेंगे, जानेंगे कि हम किन लोगों की प्रभु के वचन के साथ संगति करें। आइए हम वचन को देखें जो मिलता है रोमी 14:1। रोमी 14:1 लिखता है, पढ़ेंगे। रोमी 14:1 जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो विश्वास में निर्बल है उनकी संगति ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हम और आज प्रभु का वचन को जान रहे हैं, प्रभु में हम उन्नति कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो प्रभु का वचन हम और आपसे कह रहा है कि आप जो विश्वास में निर्बल है अर्थात कमी पाई जा रही है, आप उनके साथ जाकर हेल मेल हो और उसकी विश्वास को बढ़ा लो, परंतु उसके अविश्वास में विवाद नहीं करना है, बल्कि उसको हम उसकी संगति करके उसको प्रभु के वचन में बढ़ाएं। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि जो विश्वास में निर्बल है उसे प्रभु के वचन के साथ उनकी आप संगति कर लो। प्रभु ऐसा चाहता है। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। हम और एक वचन देखें जो मिलता है प्रेरित 20:35। प्रेरित 20:35 मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो अपने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। आज हमें प्रभु का वचन ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ हम प्रभु का वचन को सिर्फ हम रोज दिन हम बोलते रहे, पुकारते रहे, पढ़ते रहे, बताते रहे। प्रभु कहता है कि आप अपनी जीविकोपार्जन को करते हुए निर्बलों को संभालो, निर्बलों के साथ संगति करो। आप विश्वास में हैं, उसके साथ संगति करके विश्वास में लाओ। प्रभु ये कह रहा है ये वचन में कि हम अपने नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस और या पढ़ाई लिखाई या काम उद्यम करते हुए परमेश्वर के वचन को हम जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, उसकी संगति करना है और उसको प्रभु में हमें मजबूत बनाना है। मसीह में प्यारे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थ है। आज हमें क्या कह रहा है? अपने काम उद्यम करते हुए हमको निर्बलों की संगति करना है और उसको प्रभु के वचन में बढ़ोतरी करना है। ये हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य प्रभु हमको दिया है। हमें प्रभु के काम को करना अवश्य है। हम आज वैसे लोगों के पास जाएं, उन तक पहुंचे जो विश्वास में निर्बल है, उसको हम मसीह में मजबूत बनाएं, विश्वास में उसको बढ़ोतरी करें। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम और एक वचन देखें जो मिलता है हमें रोमी 14:19। रोमी 14:19 इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। प्रभु का वचन बता रहा है, कह रहा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमने वचन में सुना जो विश्वास में निर्बल है उसकी संगति करो,
हमने सुना अपने काम उद्यम करते हुए जो विश्वास में निर्बल है उनकी संगति करो। और प्रभु का वचन यहां कह रहा है कि आप उन बात में लगे रहो जिनसे मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार हो। कहने का मतलब है कि जो विश्वास में निर्बल है हम उसकी संगति करें, जो गरीब है, दिन दुखियार हैं, परेशानी में है, आप उनकी संगति करिए। और जिससे कि क्या होगा कि उसका सुधार होगा। कोई बीमार अवस्था में है, परेशान में है या तकलीफ में है, तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाके संगति करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, जिससे उसका मन हल्का हो जाएगा और वह अपना दुख और परेशानी से वह ठीक भी हो जाएगा। प्रभु का वचन कह रहा है, ये हम नहीं। प्रभु का वचन तो कह रहा है उनसे आप जाके मेल मिलाप कर लो जिससे उसका सुधार हो जाएगा। जो कोई गलत संगति में है, पाप में है, दुनियादारी में है, आप उनसे संगति करेंगे और प्रभु के वचन के साथ उसे मेल मिलाप करेंगे, बातें विचार करेंगे, तो वो प्रभु का वचन कह रहा है उसका सुधार हो जाएगा। ये सुंदर वचन आज हम सबों के बीच में दी जा रही है। इसे हमें जानने की आवश्यकता है और एक दूसरे के बीच में भी प्रकट करने की आवश्यकता है। आज हम क्या कर रहे हैं, हमको आज अपने आप को झांक के देखना कि मैं प्रभु का वचन को जानता हूं लेकिन मैं एक दूसरे के बीच में हो नहीं पाता। सोचने की बात है। इसलिए प्रभु का वचन कर आप उनसे मेल मिलाप कर लो जिससे उनका सुधार हो जाएगा। हम प्रभु का वचन को बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आगे और एक वचन जो मिलता है हम लोग को, रोमी 13 उसका 7 पद। रोमी 13 उसका 7। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। प्रभु का वचन कह रहा है इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जहां हमें उचित बनता है कि हमें किसी का हक चुकाना हमको आवश्यक है। हक चुकाना में हम बहुत तरह से हम किन्हीं का मदद कर सकते हैं, आर्थिक पूरा कर सकते हैं या उनके कमजोर बात में हम उसको मजबूत बना सकते हैं। इस तरह से उसका हम हक को चुका सकते हैं। शायद उनको किन्हीं से उनको कोई सहायता नहीं मिल रहा है, ना आर्थिक ना बात से सहायता मिल रहा है, उन लोगों के लिए कह रहा है कि आप सक्षम हैं कि आपके बात से उसकी उन्नति हो सकती है, तो आप उनको बात से आप उन्नति कर सकते हैं। प्रभु के वचन के साथ उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी को प्रभु कह रहा है कि आप इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। और कह रहा है जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। सब कुछ करे, कर दे, महसूल दे। जिसे डरना चाहिए उसे डरिए, जिसे आदर करना चाहिए उसे आदर करें। आदर की विषय आती है तो आज हम आदर किससे करें? सर्वप्रथम तो हम प्रभु को आदर करते हैं। अब हम प्रभु को आदर करते हैं तो प्रभु तो हमें साफ निर्देश दिया है कि आप मेरे काम को करोगे तभी मुझे आदर दे पाओगे। अब हम प्रभु को कैसे आदर करें? प्रभु का कार्य है कि लोगों को सुसमाचार सुनाओ, रोगी दुखी के संगति करो, गरीब लोगों के संगति करो, निर्बल में जो है उसकी संगति करो, जो अविश्वास में है उन लोगों के साथ संगति करो, जो बीमार अवस्था में उनकी संगति करके प्रभु में लाओ। ये है बातें जिसे हम प्रभु को आदर कर सकते हैं। ये है आदर की बातें। और हम ऐसे देखते हैं तो आदर की बात आज हम बड़ों की आदर करें, प्रभु के दास को आदर करें, प्रभु के सेवक को आदर करें, अपने परिवार, अपने माता पिता या और भी अन्य जो हमसे बड़े जगह में होते हैं, आज हम उनकी आदर करें। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए कि आज हमें इस तरह की वचन आज हमें मिल पा रही है, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सेवक को अपने घर में पधारो, उसकी आदर करो, क्योंकि अच्छा सेवक प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं हूं।
प्रभु का बहुत धन्यवाद। आइए हम और एक वचन देखते हैं, मिलता है रोमी 12 उसका 13 पद में। रोमी 12 उसका 13, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोग कौन होता है? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। हम जब यीशु मसीह जगत में थे तो अपने चेलों को इतना आश्चर्यचकित बात उन लोगों को बताया, आश्चर्यचकित घटना दिखाया, और उसके चेला लोग क्या किए थे? प्रभु के हर एक आश्चर्यचकित घटना कर्मों को लोग प्रचार करते थे। और हम देखते हैं कि वहाँ जहाँ उनके चेले लोग जब प्रचार करने लगे तो वहाँ के लोग चेलों के समक्ष क्या करते थे? अपने घर से दान के रूप में उसके पास पैसे ला करके दान के रूप में देते थे कि वे लोग और वचन को प्रचार करें, क्योंकि वे लोग तो वचन प्रचार करने में लगते थे तो उनकी आवश्यकता होती, उनका भी परिवार होता था, उनका भी घर द्वार होता था, बाल बच्चे लोग होते थे, उनका भी खर्चा होता था। ये सोच करके वहाँ के लोग चेलों के सामने दान के रूप में अपना भेंट को ला के देते थे, ऐसा करते थे। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यक हो उससे दो। परमेश्वर का दास है, सेवा करने वालों को दीजिए, आपसे जो बन पड़ता है दान के रूप में दीजिए, ताकि वो सेवा को और विस्तार रूप से वह बढ़ाएगा। आज हमारे पास धन संपत्ति आया है, आज हम किसके द्वारा धन संपत्ति को पाए? नौकरी व्यवसाय हम किनके द्वारा पाए? अच्छी शिक्षा किनके द्वारा पाए? आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाए। इसलिए प्रभु का वचन आज कह रहा है कि आप उनकी सहायता करो, मदद करो, उन्हें और प्रभु में बढ़ाने के लिए सहायता करो, अपना मुट्ठी खोलो, दान अर्पण करो, ऐसा कह रहा है। और प्रभु कह रहा है पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई एक बहुत बड़ा बात है। भले आज हम लोग पहुनाई को आज हम लोग छोटी मोटी बात समझते हैं, लेकिन पहुनाई करना बहुत बड़ी बात है। एलिया नबी को हम सभी को जानते हैं, उस विधवा औरत के घर गया तो एलिया नबी के जाने के बाद वहां एक बड़ी आशीष को आया था, चमत्कार आया। एक मुट्ठी भर मैदा, कुपी में थोड़ा सा तेल, कितने साल तक, जब तक कोई दोनों नहीं मर गए तब तक वो घड़ा का मैदा और कुपी का तेल खत्म नहीं हुआ। वो दास उसके घर में जाने के कारण से, तो पहुनाई में हमारा ऐसा ही होता है। सेवक को पधारो, प्रभु के दास को अपने घर में पधारो, जो मसीह की संगति में है उसको अपने घर में पधारो, जिससे आपकी उन्नति हो सकती है, आपकी भला हो सकती है। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन देखें जो गलाती 6:2 में मिलता है। गलाती 6:2, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तुम एक दूसरे की भार उठाओ और इस तरह से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, अद्भुत वचन है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आज हम अपना भार से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है कि हम खुशहाल हैं, हम परिवार के साथ खुशहाल है, लेकिन हमारा पड़ोसी आज गरीबी दशा में है, निर्बल में है, प्रभु में कमजोर हैं और हम उन्नति में हैं। अच्छा नहीं है। प्रभु तो कह रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ और मसीह का व्यवस्था तब पूरा होगा। मसीह में प्रियो, ध्यान देने योग्य बातें हैं, वचन है। सचमुच में एक दूसरे का भार तो उठाना ही पड़ेगा हम और आपको। भार उठाना मतलब जो प्रभु का वचन को उन लोग तक पहुंचाएं, विश्वास में निर्बल हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, और प्रभु के वचन को उन तक पहुंचाएं। प्रभु के आश्चर्यचकित घटना कर्मों को दूसरों के बीच में प्रकट करें। यही तो भार उठाना हम और आपको
यही तो करना है। इस्राएली जगत में कई घटनाओं की यीशु मसीह ने दिया, आज हम उसकी चर्चा करते हैं, उसको हम प्रकट करते हैं। प्रभु यही तो चाहा है, यही तो भार उठाना है हम और आपको, प्रभु की करुणा को बताना है, प्रभु के अनुग्रह और आशीष को लोगों के बीच में प्रकट करना है। बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। हम और एक वचन हम देखें जो मिलता है नीति वचन 14:21 में। नीति वचन 14:21, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। दीन मतलब वही निर्बल, कमजोर, दुर्बल, बेसहारा, बीमारी की हालत, आर्थिक तंगी की हालत। आज हम उनकी संगति करके वचन से उसको हम मजबूत बना सकते हैं। आज हम और आप वचन जानते हैं तो क्या करना है, दीन लोगों के साथ संगति करना, उसको मजबूत बनाना है, प्रभु के गीतों को उनके बीच में गाना, प्रभु का वचन को बताना है, और हम उनकी संगति करके हम प्रभु का अनुग्रह को उनके पास हम ला सकते हैं। और प्रभु कह रहा है जो अगर ऐसा करेगा तो वह धन्य है। और यहां देखते हैं कि जो अपने पड़ोसी को तू जानता वह पाप करता है। क्या आज हम और आप ऐसा करते हैं? पड़ोसी को तुच्छ जानते हैं, पड़ोसी को निराधार देखते हैं, पड़ोसी को हम गलत नजर से देखते हैं, पड़ोसी पर दोष लगाते हैं, पड़ोसी को हम नीचा दिखाने का काम करते हैं, या पड़ोसी को हम प्रभु से अलग करने का काम करते हैं, या पड़ोसी के किसी जीवन को नाश करने का काम करते हैं। अगर यदि ऐसा करते हैं तो हम पाप करते हैं, ये प्रभु का वचन कह रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन को देने और हम सभी को सुनने के लिए। आइए हमारा एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन 16:19 पढ़ेंगे। नीति वचन 16:19, घमंडियों के संग लूटपाट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। घमंडी लोगों के साथ रहने से हमको कुछ भी भला नहीं, कुछ भी लाभ नहीं, परंतु प्रभु का वचन कर दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। घमंडी कौन होता है? जो ज्यादा बुद्धिमान, जो ज्यादा पैसे वाला, या जो अपने आप को बहुत उत्तम व्यक्ति समझता हो, महान व्यक्ति समझता हो। तो प्रभु कह रहा है घमंडियों के संग रहने से तो भला है कि हम निम्न, दबे, कमजोर, दुर्बल, बेसहारा लोगों के साथ संगति करो, तो वो उत्तम है। ध्यान रहे यह वचन हम और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आज हम किन की संगति कर रहे हैं, किसे पहुनाई कर रहे हैं, किसे घर में बुला रहे हैं, हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। कहीं हमारा दोस्ती, हमारा पहुनाई व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। हम प्रभु का वचन जो आज सुन रहे हैं, हम और आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करें और इसको ध्यान मनन करें, जिससे प्रभु आपके जीवन में, हमारे जीवन में उन्नति करेगा। हम और एक वचन देखें जो मिलता है नीति वचन 19:17। नीति वचन 19:17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और वह अपने इस काम का प्रतिफल भी पाएगा। हमें प्रतिफल पाना है, हम सभी को प्रतिफल पाना है। हमारा जीवन जब तक जीवित है तब तक ठीक है, लेकिन मरने के बाद हमको प्रतिफल मिलने वाला है। अब मरने के बाद तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, ना प्रभु का गीत गा सकते हैं, ना प्रभु की संगति कर सकते हैं, ना प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं, ना प्रभु के झुंड को बढ़ा सकते हैं, ना प्रभु के वचन को हम समझ पाएंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें ऐसा अवसर नहीं मिले। मृत्यु के बाद हमें अवसर मिलता है कि हम प्रभु का राज को हम कैसे प्राप्ति करें। मृत्यु के बाद हमें प्रभु के राज मिलने वाला है, और प्रभु का राज मिलने के लिए हमें जीवित रहते प्रभु का कार्य को करना है। प्रभु को बहुत धन्यवाद। काफी सुंदर वचन आज हमारे बीच में प्रभु ने दिया।
यह वचन हम प्रत्येक का जीवन जो इस नेट के माध्यम से जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह वचन हमारा नहीं, प्रभु का वचन है। इस वचन को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने दोस्त यारों में, अपने पड़ोसी में अवश्य इस वचन को प्रकट करें। प्रभु ऐसा चाह रहा है। इसलिए प्रभु को हम बहुत धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। आपने इस वचन को आप सुनने में उत्साहित और ललायित बने। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार आप सभी को बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए, देखने के लिए। यह मैसेज को हमारी ओर से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप अपने सगे संबंधियों, दोस्त यारों में आप जरूर शेयर करें कि यह वचन आपके द्वारा बहुतों का जीवन को बदल डालेगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आमीन।